अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्रोमेगैली। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ग्रोथ हार्मोन के बारे में। ग्रोथ हार्मोन अगर हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हो जाए तो हम इसको कहते हैं एक्रोमेगैली। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट फीचर्स हमारे पास के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। अगर बच्चों के अंदर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हम उसको कहते हैं गेगनेटिज्म, और अगर अडल्ट्स के अंदर हो रहा है तो हम उसको कहते हैं एक्रोमेगैली। ये चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी। ठीक है, तो एक्रोमेगैली की फाइंडिंग्स के बारे में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी काज देखते हैं कि एक्रोमेगैली की मोस्ट कॉमन काज क्या होती है। तो हमने कहना होता है कि पिट्यूटरी एडिनोमा। मैंने आपको बताया था कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो रिलीज़ कहाँ से होता है, रिलीज़ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, तो हमने कहना होता है कि जो मोस्ट कॉमन काज है वो है पिट्यूटरी एडिनोमा। पिट्यूटरी एडिनोमा ये इसकी मोस्ट कॉमन काज है कि जहाँ से ये रिलीज़ हो रहा था, अगर वहाँ पे कोई ट्यूमर बन गया है या पिट्यूटरी का कैंसर हो गया तो वहाँ से ग्रोथ हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। हम इस कंडीशन को कहते हैं कि एक्रोमेगैली हो रही है या ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, फिर इसके साथ पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है। पेशेंट जब आता है तो वो कहता है कि उसकी जो टंग है वो लॉन्ग होती जा रही है। ठीक है, उसके अलावा फ्रंटल बोसिंग देखते हैं। फ्रंटल बोसिंग का मतलब ये होता है कि उसका जो माथा है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा होता जा रहा होता है। ठीक है, माथा मतलब जो आइज़ के टॉप पे होता है। ठीक है, फ्रंट साइड ऑफ द फोरहेड जो होता है उसको हम माथा कहते हैं सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, तो वो कहता है कि वो बहुत ज़्यादा वाइड होता जाता है, जिसको हम फ्रंटल बोसिंग कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या कहता है कि जो उसकी वॉइस है वो बहुत ज़्यादा डीप होती जा रही है। मैं इसको साथ साथ लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कहेगा कि उसकी लार्ज टंग हो रही है। ठीक है, साथ उसके साथ कहेगा फ्रंटल बोसिंग है। फिर मैंने आपको बताया था कि जब जो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन होता है वो इंसुलिन की रेजिस्टेंस करवाता है, जिसकी वजह से हम क्या देखेंगे, डायबिटीज़ मिलाइटस या हाइपरग्लाइसीमिया या सिंपली ग्लूकोज लेवल जो है वो हाई होगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हाइपरटेंशन काज करवाता है। हाइपरटेंशन, ये लास्ट वीडियो में मैंने कंप्लीटली ये चीज़ें बताई थी कि किस तरह ये सारी चीज़ें जो हैं ये किस तरह ग्रोथ हार्मोन इनके साथ रिलेटेड होता है। ठीक है, जो वेंट्रिकल है हमारे पास, लेफ्ट वेंट्रिकल मोस्ट प्रोबेबली, बाकी जो राइट वेंट्रिकल है वो भी उसकी भी हाइपरट्रॉफी होती है लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल सी चीज़ें हैं। जिसके अंदर एक और चीज़ ऐड है वो है कि जो वॉइस है वो हॉर्सनेस हो जाती है। हॉर्सनेस का मतलब ये होता है कि जो हॉर्सनेस, उसकी आवाज़ जो है वो भारी होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये देखें, मैंने आपको बताया कि पिट्यूटरी की मोस्ट कॉमन काज क्या होती है, एक्रोमेगैली की मोस्ट कॉमन काज क्या होती है, पिट्यूटरी एडिनोमा। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर कैंसर होता है, ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होगा। ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होगा तो उसकी वजह से मैंने आपको बताया कि जो टंग है वो उसकी लार्ज होना शुरू हो जाएगी, जो फ्रंटल बोसिंग होना शुरू हो जाएगी, ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस हो जाएगी। इसके अलावा जॉइंट्स में पेन होगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉन्ड्राइटल सल्फेट की जो एक्टिविटी है वो हाई हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास बोन पेन भी हमें देखने को मिलता होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि एक्रोमेगैली के अंदर हम देखते हैं। ठीक है, फिर इसको डायग्नोज कैसे करना होता है। ये डायग्नोसिस वाला पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार इसमें से कई क्वेश्चंस पूछे गए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वो पूछता है कि व्हाट इज़ द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन फॉर एक्रोमेगैली। तो हम लोगों ने क्या कहना होता है, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर एल्फा, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर एल्फा या इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1। ठीक है, ये क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ हार्मोन जो है ये, अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो देख लीजिएगा। उसको देखने से आपकी ये सारी की सारी चीज़ें बहुत इजीली कवर हो जाएंगी। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन जो है वो रिलीज़ होता है पिट्यूटरी से, उसके बाद जो है ये डायरेक्ट इफेक्ट करता है या हमारे पास लीवर के पास जाता है और लीवर जो है वो प्रोड्यूस करता है ग्रोथ फैक्टर एल्फ़ा। और ग्रोथ फैक्टर एल्फ़ा जो है ये बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, ये कंप्लीट जो चीज़ें हैं ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस करवाई हैं। ठीक है, बट आज के हमारे जो इस टॉपिक के रिलेटेड वो चीज़ ये है कि जो पूछा जाता है कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो है, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन वो क्या होती है एक्रोमेगैली के लिए। तो हमने कहना है इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर एल्फा इज़ द मेन पॉइंट फॉर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। और अगर कहा जाए कि व्हाट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन तो हमने कहना है OGT। OGT क्या है, ओरल ग्लूकोज
टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। ये हमारे पास प्रेगनेंसी के अंदर भी डायबिटीज़ मिलाइटिस जो पेशेंट होते हैं प्रेगनेंसी के साथ, उनके अंदर भी ओजीटी बेस्ट होता है, और एक्रोमेगैली के पेशेंट के अंदर भी ओजीटी बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि जो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन होता है वो इंसुलिन की रेजिस्टेंस करवाता है, जिसके नतीजे में ग्लूकोज लेवल बॉडी के अंदर हाई हो जाता है। जब ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा तो हम ओजीटी करवाएंगे, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाएंगे, जो कि बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है एक्रोमेगैली के लिए। तो हम क्या कहेंगे, इससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये एक्रोमेगैली का ही पेशेंट है। फिर थर्ड डायग्नोसिस है वो अगर हम एमआरआई भी करवा सकते हैं, ठीक है। अगर कहा जाए कि हम लोगों ने ओजीटी करवाया है, पॉजिटिव आया है, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 करवाया है, वो भी पॉजिटिव आया है, तो नेक्स्ट स्टेप कौन सा है? तो हम लोगों ने कहना होता है एमआरआई। एमआरआई से क्या होगा? एमआरआई से जो पिट्यूटरी एडिनोमा है या पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई ट्यूमर है तो वो जो है वो सामने आ जाएगी या नज़र आ जाएगी, ठीक है। ये 3 स्टेप होते हैं इसके डायग्नोसिस के, ठीक है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले हमने क्या देना होता है? सबसे पहले हमने ऑक्ट्रियोटाइड देना होता है, ठीक है। अब ये ऑक्ट्रियोटाइड क्या है देखते हैं। ऑक्ट्रियोटाइड, ठीक है। अभी ये ऑक्ट्रियोटाइड जो होता है ना, ये क्या होता है? ये सोमैटोस्टेटिन एनालॉग होता है, ठीक है। सोमैटोस्टेटिन जो है, ये मैंने बताया था कि सोमैटोस्टेटिन जो है ये रेगुलेशन करवाता है हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की, ठीक है। जो हमारे पास सोमैटोस्टेटिन एनालॉग देंगे, जिसका नाम ऑक्ट्रियोटाइड, ये ड्रग का नाम है, ठीक है, ये हम देंगे। अगर इससे फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम देखें डोपामिन एंटागोनिस्ट, ठीक है। यहाँ पे एक बिहाइंड द स्टोरी है, वो देख लें पहले। जो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन है ना, वो बिल्कुल इक्वली होता है प्रोलैक्टिन के, ठीक है। प्रोलैक्टिन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन बिल्कुल इक्वली होता है प्रोलैक्टिन। अगर ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होगा प्रोलैक्टिन भी इंक्रीज होगा, ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज होगा प्रोलैक्टिन भी डिक्रीज होगा, ठीक है। फिर अगर प्रोलैक्टिन हाई है, फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन एक्रोमेगैली के अंदर हाई है, प्रोलैक्टिन लेवल भी हाई होगा। अगर प्रोलैक्टिन लेवल हाई है तो ये क्या काम करता है? ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है उसको डिक्रीज करवा देता है, ठीक है। जब ये डिक्रीज होगा तो इससे 2 चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं हमारे पास, FSH और LH, ठीक है। FSH और LH, ये चीज़ें अगर समझ नहीं आ रही तो ये फर्दर जाके आपको समझ आएंगी कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। बट सिंपली ये याद रखें कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो इंक्रीज होने से प्रोलैक्टिन भी हाई होता है, प्रोलैक्टिन हाई होने से ग्रोथ हार्मोन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो डिक्रीज होता है, जिससे FSH और LH कम हो जाता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इन दोनों के कम होने से क्या होगा? इन दोनों से कम होने से इनफर्टिलिटी होगी, या हम कहेंगे एमिनोरिया होगा, ठीक है। फीमेल्स के अंदर मोस्टली एमिनोरिया, ठीक है। तो ये है हमारे पास एक सिंपल सी बिहाइंड द स्टोरी, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे ट्रीटमेंट की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑक्ट्रियोटाइड देना है, ठीक है। ये क्या काम करेगा? ये सिंपली जाकर ग्रोथ हार्मोन को कम करने की ट्राई करेगा। बट जो दूसरी ड्रग है वो क्या है? वो हमारे पास है कैब्रिगोलिन, ठीक है। ये क्या काम करती है देखें। कैब्रिगोलिन जो है ये डोपामीन एगोनिस्ट है। आप कहेंगे ये अभी ये क्या नया स्टोरी स्टार्ट हो गई, ठीक है। डोपामीन एगोनिस्ट, देखें जो हमारे पास डोपामीन है ना, अगर वो बॉडी के अंदर हाई हो जाए, डोपामीन बॉडी के अंदर अगर हाई हो जाए तो वो प्रोलैक्टिन को कम कर देता है। देखें अगर डोपामीन यहाँ पे हाई हो जाए, ठीक है, तो ये क्या काम करेगा? ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है इसको डिक्रीज करने की ट्राई करेगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये डोपामीन को डिक्रीज करने की ट्राई करेगा, डोपामीन डिक्रीज होगा तो क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन भी डिक्रीज होगा, ठीक है। मैंने बताया था, देखें डोपामीन इंक्रीज होगा, ये प्रोलैक्टिन, सॉरी मैं यहाँ पे डोपामीन बोल रहा था, डोपामीन एगोनिस्ट देंगे जिससे डोपामीन लेवल हाई हो जाएगा। डोपामीन लेवल हाई होगा तो क्या काम करेगा? ये काम ऐसा ये करेगा, जो प्रोलैक्टिन है उसको कम कर देगा। मैंने बताया कि प्रोलैक्टिन कम होगा तो ग्रोथ हार्मोन भी कम होगा। ये इससे एक्रोमेगैली एक किस्म की सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। फिर जो हमारे पास गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये हाई हो जाएगा, और ये जो चीज़ें हैं ये नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। इनके नॉर्मलाइज होने से ये सिम्टम चली जाएगी। यहाँ पे मैंने बताया कि ग्रोथ हार्मोन हाई होता है एक्रोमेगैली के अंदर,
प्रोलैक्टिन की भी हाई होगा। तो हमारे पास एमिनोरिया क्या हम एक्रोमेगाली के पेशेंट के अंदर देख सकते हैं? जी ज़रूर देख सकते हैं। इसके सिम्टम के अंदर है एमिनोरिया, ठीक है, तो आप ये सिम्टम भी इसके अंदर देख सकते हैं। फिर अगर फॉर एग्जांपल इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्ट्रियोटाइड दिया, ठीक है, फिर कार्बिगोलिन दी, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ा, फिर आपने क्या करना होता है, लास्ट ऑप्शन जो है वो है ट्रांसफिनाइडल सर्जरी। कौन सी सर्जरी? ट्रांसफिनाइडल सर्जरी, ठीक है। इसमें क्या काम करते हैं? इसमें सिंपली हम जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसको रिमूव कर देते हैं हमारे ब्रेन से, ठीक है, तो उससे प्रोडक्शन उसकी कम हो जाएगी। फिर देखें इसके अंदर क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि अ पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद इंक्रीज्ड फुट साइज या शू साइज, ठीक है, फिर कहता है इंक्रीज हैंड, इंक्रीज फिंगर्स, और फिर यह इस तरह कह देता है कि उसकी जो रिंग है या अंगूठी जो पहनता है उसका साइज इंक्रीज हो गया है, ठीक है, तो और साथ में उसको एमिनोरिया हो रहा है, ठीक है। तो आप बताएं कि इसका डायग्नोज क्या है? तो हम लोगों ने कहना होता है एक्रोमेगाली, ठीक है। फिर एक और चीज़ यहाँ पे जो बार बार पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर, वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। देखें, पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ जो है इन एक्रोमेगाली के अंदर पेशेंट के अंदर क्या होती है? तो हमने कहना होता है कि कार्डियोमेगाली, ठीक है, हार्ट का साइज जो है इंक्रीज हो जाता है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ है, ठीक है। फिर पूछा जाता है कि कौन सा कैंसर जो है ना इसके साथ एसोसिएटेड है? तो हमने कहना होता है कोलोनोरेक्टल कार्सिनोमा, ठीक है। दो चीज़ें हो गई, एक चीज़ मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ, सेकंड कोलोनोरेक्टल कार्सिनोमा, ठीक है। थर्ड थिंग इसके अंदर क्या पूछी जाती है? थर्ड थिंग इसके अंदर पूछी जाती है कि कौन सा सिंड्रोम जो है इसके साथ एसोसिएटेड होता है? तो हमने कहना होता है कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक है, कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक सिंपल सा टॉपिक, इसको मैं क्विक सा रिकैप करता हूँ ताकि आपको इजीली इसको समझ आ जाए, ठीक है। हमने बात की थी एक्रोमेगाली की। एक्रोमेगाली एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारा ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। मोस्ट कॉमन काज जो है इसकी वो है पिट्यूटरी एडिनोमा, के पिट्यूटरी के अंदर कोई कैंसर हो जाता है। सिम्टम्स की बात करें तो इसके अंदर लार्ज टंग हो सकती है, फ्रंटल बोसिंग, ग्लूकोज लेवल हाई हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो सकती है, वॉइस ऑफ हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस हो सकती है, ठीक है, वॉइस जो है भारी हो जाती है और उसके साथ एमिनोरिया होती है। एमिनोरिया की मोस्ट कॉमन इसके अंदर काज क्या होती है कि ग्रोथ हार्मोन के ज़्यादा होने से हम कहते हैं कि ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो एनालॉग होता है प्रोलैक्टिन के। अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होगा तो प्रोलैक्टिन लेवल भी ज़्यादा होगा, जिससे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, उससे FSH और LH डिक्रीज होगा, जिससे एमिनोरिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास सिम्टम्स की बात। जब इन्वेस्टिगेशन की बात की जाती है तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हमने कहना होता है कि जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है वो है इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर अल्फा, जो कि हमारे पास लीवर से प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या है तो हमने कहना है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। अगर ये दोनों टेस्ट पॉजिटिव आती हैं तो उसके बाद फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है वो MRI करवाई जाती है, ठीक है, जिससे लोकेशन पता चल जाती है। ट्रीटमेंट के लिए बात करें तो सबसे पहले हमने ऑक्ट्रियोटाइड देना होते हैं, जो कि हमारे पास सिंपली जाके ग्रोथ हार्मोन को कम करने की ट्राई करते हैं। अगर इससे फर्क नहीं पड़ता तो हमने देना होता है कैबरगुलाइन। कैबरगुलाइन क्या है? वो डोपामिन एगोनिस्ट है। अगर डोपामिन और प्रोलैक्टिन एक दूसरे के एंटी हैं। अगर डोपामिन हाई होगा तो प्रोलैक्टिन लेवल लो हो जाएगा, प्रोलैक्टिन लेवल लो होगा तो ग्रोथ हार्मोन भी लो हो जाएगा, ठीक है। अगर इससे भी फर्क नहीं पड़ता तो हमने करना होता है ट्रांसफिनाइडल सर्जरी, जिसके अंदर हम पिट्यूटरी को रिमूव कर देते हैं। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इन पेशेंट के अंदर क्या होती है? तो हमने कहना है कार्डियोमेगाली, ठीक है। पूछा जाता है कि कौन सा कैंसर जो है इसके साथ एसोसिएटेड होता है तो हमने कहना है कोलोनोरेक्टल कार्सिनोमा। और अगर पूछा जाए कि कौन सा सिंड्रोम एसोसिएटेड होता है तो हमने कहना होता है कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक है। तो ये था हमारे पास सिंपल सा टॉपिक। होप सो कि आपको सारी चीज़ें समझ आई। अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें, मैं इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आपको आंसर करने की ट्राई करूँगा, ठीक है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज़।